नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके पास सर्वप्रथम तो मैं आपको जय श्री राम बोलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं आज आपके पास एक गणना लेके आया हूँ। क्या है, किसी गफलत में मत रहिए आप, और जो मैं बता रहा हूँ वही सच है। अब सब लोग इस बात को मान चुके हैं कि सनातन में क्या है, सनातन क्या है। और अब एक एक बातें उनको ये समझ में आ रही है कि सनातन की गणना कैसे होती है, और सनातन की गणना वाकई में सच है। आज कई सालों से, कई वर्षों से, जब से हमारे देश पर दूसरी दूसरी प्रजातियों का या दूसरे प्राणियों का शासन रहा, उसका कारण सिर्फ ये है कि हम धीरे धीरे अपने अपने सनातन को भूलते चले गए। शास्त्रों का अध्ययन करना नहीं है, और अब हमारे सनातन को हमसे ज़्यादा विदेशी लोग मान रहे हैं। जाके देखिए आप मथुरा में अंग्रेज, वेस्टर्न कल्चर, जिनको भगवान से कोई मतलब ही नहीं होता, वो हमारे हमारे कल्चर से प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है ना। तो आज एक छोटी सी, इसी उपलक्ष्य में एक छोटी सी और पंचांग पूरी तरह से पढ़ के, और तब मैंने ये जो वीडियो बनाया है कि अपने व्यूअर्स को, अपने परिवार को, जो हमारे परिवारजनों में यार, अपने परिवारजनों से बात करूं, बात करने के बाद ये बता सकूं। सही नॉलेज, छोटी सी नॉलेज है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी है। युगों की गणना कैसे की जाती है। तो युगों की गणना और ब्रह्मा जी की आज के दिन में आयु कितनी है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि कलयुग की आयु जो है वो 4,32,000 वर्ष है। कलयुग से ठीक 2 गुनी आयु सतयुग की है। कलयुग से ठीक 3 गुनी आयु त्रेता की है, और कलयुग से ठीक 4 गुनी आयु द्वापर की है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इन चारों युगों को अगर मिला लें तो जो गणना बैठती है वो गणना होती है 43,20,000 वर्ष। ठीक, जब ये 43,20,000 वर्ष इस धरती पर बीत जाते हैं तो इसको एक चतुर्युगी बोला जाता है। ठीक, और कलयुग के अभी 5,200 वर्ष बीते हैं। कुल 4,32,000 वर्ष। किसी की कोई 10,000 कह रहा है, कोई 5,000 कह रहा है, उस पर विश्वास मत करो। हमारे पंचांगों पर विश्वास करो जो सनातनी है। ठीक, उसके बाद जब ये एक चतुर्युगी बीत जाता है, ये चारों युग 43,20,000 मतलब एक चतुर्युगी बीत गया। चारों युग बीत गया तो मतलब एक चतुर्युगी हो गया। एक चतुर्युगी का मतलब बीत गया। तो जब ये एक चतुर्युगी, ऐसे एक चतुर्युगी, इस प्रकार के चतुर्युगी जब इस धरती पर 1,000 बार बीत जाए तो उसको एक कल्प बोलते हैं। और वो एक कल्प ही ब्रह्मा जी का एक दिन कहता है, एक दिन कहलाता है। ठीक, अब ब्रह्मा जी के एक दिन में, यानी एक कल्प में 14 मनमंत्र होते हैं। कितने मनमंत्र होते हैं? 14 मनमंत्र। 14 मनमंत्र में अगर आप देखेंगे तो एक मनमंत्र में 72 चतुर्युगी होता है। कितने चतुर्युगी होते हैं? 72 चतुर्युगी। अब 72 को जो अगर 14 में गुणा करेंगे तो संख्या आ जाएगी। इस हिसाब से ब्रह्मा जी की मैंने बता दिया कि इस समय ब्रह्मा जी की इस समय जो मैंने आपको गणना बताई है, इस हिसाब से ब्रह्मा जी की आज आयु जो हो रही है वो 100 वर्ष की हो रही है। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि कारण ये है कि ज़्यादा वीडियो अगर लंबा हो जाएगा। छोटा छोटा लीजिए आप, और छोटा छोटा इसको ग्रहण कीजिए, और मैं आपको सनातन और देश के हित में जो भी होगा, और जो सनातनी के हित में होगा, जिन शक्तियों को हम भूल चुके हैं, मैं खुद याद करूंगा और आप लोगों को याद दिलाऊंगा। ठीक, रखता हूं दोस्तों, चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी नॉलेज अगर सनातन से रिलेटिव, हमारे शास्त्रों से रिलेटिव चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।